Good evening, everybody. Good to see you all for the session today. I am Kritika Malhotra and I am from team Ramkrit Solutions. Today I am here to give you certain insights about the numerology, how Vedic numerology works, what role does number play in our lives, and how is it relevant in our day-to-day, like our personality and day to day whatever we do, maybe in as our career or as our relationships. So it is a guidance tool in our lives. And how is it related, and what aspects we are supposed to see to analyze that Vedic, from the Vedic grid, how can we analyze? तो ये सब चीजों के बारे में we will talk today. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट एंड इट विल बी ग्रेट अगर आप सब अपना वीडियोस ऑन करके रख पाए तो ठीक है, दैट विल बी रियली ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी इज आर एंशियंट सिस्टम. एंशियंट जो हमारे सबसे पुरानों से ली गई है, किस तरीके से उस समय के लोग कैसे नंबर्स से देख के किस तरीके से लोगों की पर्सनालिटी को समझते हैं, कैसे उनका लाइफ पाथ है जो डेस्टिनी की तरफ जो लेके जाता है, किस तरीके से उसको एनालाइज करते थे, समझते थे पहले के समय में. वही चीज हमारे पुरानों से निकलते निकलते अब यहाँ तक वो आ चुकी है. ठीक है, और ये कैसे मिलता है हमारे को? हर बंदे का, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होता है. तो उस डेट ऑफ बर्थ से ही हम उसको एनालाइज करते हैं, उसका हम एक ग्रिड फॉर्म करते हैं और उसको नंबर्स प्लेस करके उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, हमारी पर्सनालिटी किस तरीके से होगी, कैरेक्टर के किस तरीके का कैरेक्टर होगा, हमारा करियर किस पाथ में जाना चाहिए, किस पाथ में हम हैं, रिलेशनशिप्स पे किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा. तो ये सब क्या उसके पोटेंशियल चैलेंजेस आएंगे, हमारी जिंदगी में आ सकते हैं, हम अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बिल्ड होगा, ये सब चीजों की जो जानकारी है वो हमारे वो जिसे कहते हैं ना कि हर चीज पहले से डेस्टिन्ड ही है. हमने क्या कैसे करना है सारा कुछ पता है, पहले से ही हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, होना है. पर वो किस तरीके से आगे चलेगा और हम किस तरीके से अपने चीजों को, कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं. कुछ संचित कर्मा होती है, कुछ हम कर्मा बनाते हैं. तो हम जो संचित कर्मा होता है वो हमारे को एज नंबर्स मिला होता है, और हम किस तरीके से उसको चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने इंडिविजुअल सेल्फ्स के अंदर, वो हमारे लिए एक रास्ता दिखाता है न्यूमरोलॉजी. ठीक है, ये हम हमारे को हमारा लाइफ बताता है किस तरीके से हम चलेंगे आगे, हमारे लाइफ में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है. ठीक है, ये हमको बताता है कि हम क्या चीज हैं. हमारे पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है कि सपोजिंगली किसी का नंबर 1 है, फॉर दैट मैटर मैं एग्जांपल देती हूँ. तो 1 नंबर का जो एट्रीब्यूट्स है, किस तरीके से उस इंसान के पर्सनालिटी को डेवलप किया होता है, तो उसके बारे में वो अवेयर हो जाता है कि अच्छा मेरा इस तरीके का नेचर है, तो फिर मेरे लिए ये प्रोज है और ये कौन से. तो उसको ये सब चीजें पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं. करियर वाइज में उसको हेल्प मिलता है कि अगर किसी का एक पर्टिकुलर नंबर है, फॉर दैट मैटर मान लो किसी का 3 से वो ड्रिवन है, रूल बाय नंबर 3. तो जो नंबर 3 के एट्रीब्यूट्स है, जो करियर के लिए जो नंबर
3 है वो गुरु का नंबर है। गुरु का मतलब कि जो दूसरों को शिक्षा दे सके, एज टीचर, एज काउंसलर, वो नंबर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमारे को गाइडेंस मिल सकता है हमारे नंबर के थ्रू कि हम कैसे किस तरीके के करियर में हम जा सकते हैं और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं अगर किसी को चेंजेस लाना है तो। वैसे ही रिलेशनशिप्स में किस तरीके से हम किन तरह के नंबर्स के लोगों के साथ हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर हमको लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना है या बिजनेस रिलेशनशिप्स में जाना है तो हमारे को कौन से नंबर्स पे ध्यान रखना चाहिए, ये सबका गाइडेंस भी न्यूमरोलॉजी हमारे को देता है। डिसीजन मेकिंग बिकम्स सिंपलर फॉर अस। हम प्लान कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू कि किस तरीके से हमारे को नेविगेट करना है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डिसीजंस को, सो दैट वी आर ऑलवेज टेकिंग द वी आर ट्राइंग टू टेक द राइट डिसीजंस एवरी टाइम। अगर हम नंबर्स का हेल्प ले लेते हैं तो हमारी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले पूरा था, काम आता है ये वाला। फायदे नाही ये पडतो. हमारे, हा? काय नको. आप प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए जिनके यहाँ से भी आवाज आ रही है। फिर न्यूमरोलॉजी हमारे को एक रोड मैप देता है हमारे ग्रोथ के लिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरीके से अपने चैलेंजेस पे काम कर सकते हैं, और जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम किस तरीके से और ज्यादा उसको हम फुलफिलिंग बना सकते हैं। ठीक है। और हर चीज का मुहूर्त होता है, तो बेस्ट टाइम क्या रहता है कोई भी चीज के लिए एक्शन लेने के लिए, ये सब चीजों के बारे भी न्यूमरोलॉजी हमारे को बताता है। प्लीज अपना अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। कुठचं माझं सकाळपासून मला आता एक सारखी होतं इट सुरत हेल्प्स वरात अलाइन योर एक्शंस विथ योर पर्पस। और जो हमारा पर्पस है जिंदगी का, और जो हम चाहते हैं करना, जो हम एक्शन लेना चाहते हैं, अगर वो पर्पस के साथ मीट हो जाता है तो हमारे को ग्रोथ में चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है। हमको जिस रास्ते जाना है हम अरे उस माझं तरीके से ही अगर एक्शन ले रहे हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी अगर वहां डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस रास्ते में जल्दी पहुंच सबको जाएंगे म्यूट और कर दो तरीके ना से पहुंच प्लीज. जाएंगे। रमा जी, आप म्यूट कर सकते हो प्लीज। ठीक है, थैंक यू। मॅडम कर दिया मैंने. हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब न्यूमरोलॉजी होता है, अब हम जो मेजर हम न्यूमरोलॉजी को हम अगर पढ़ते हैं तो वो दो तरीके से होता है। ठीक है। एक होता है लोशु न्यूमरोलॉजी जो चाइनीज बैकग्राउंड का है, और एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी जो एंशियंट हमारे खुद हमारा है, हम एंशियंट इंडिया का है। ठीक है। तो सॉरी। तो जो लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड भी 9x9 का बनता है, और सॉरी 3x3 का बनता है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी 3x3 ग्रिड का बनता है। ठीक है। ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो हमारे रूट से लिया गया है। इसमें हमारे को वो इंसाइट्स मिलता है जो हमारी डेस्टिनी को बताता है, और हमारे जो हम हैं बेसिकली उसके बारे पूरा एक्सप्लेन किया रहता है। और जो लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड में आपको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं एग्जैक्टली उसमें डिटेलिंग कम रहती है, और इसमें जो योगास है वो भी कम रहते हैं लोशो ग्रिड में। वैदिक के योगास भी ज्यादा होते हैं, इसमें दशा, अंतदशा, प्रत्यंतर दशा भी कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें जो डेप्थ है
वो ज्यादा रहता है और प्रिडिक्टिव भी रहता है। ऑन द अदर हैंड लोशो ग्रिड में प्रिडिक्शंस कम रहती हैं। तो एंड सिंस ये हमारे इंडियन वेदा से है, हमारा एंशियंट कल्चर से है, तो हम वैदिक ग्रिड को फॉलो करते हैं और इसी में ही आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे इसमें रिजल्ट्स भी हमारे को बेटर मिलता है। तो इन दोनों का जो नंबर प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लोशो ग्रिड जो होता है उसमें फोर अपर लाइन में 492, मिड में आता है 357, देन 816। ये भी 3x3 का ग्रिड बनता है। एंड वैदिक भी 3x3 का ग्रिड बनता है, जिसमें 319, 675 एंड 284 का प्लेसमेंट होता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर्स आते हैं हमारे को इस तरीके से इसी प्लेसमेंट में प्लेस करना होता है। वो अभी हम आगे जाके इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हमने प्लेस करना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम और सीखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि जैसे मान लो सबका कोई ना कोई नंबर होता है। ठीक है, हम सब किसी ना किसी नंबर से ड्रिवन है। हम सबका कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ है। तो हम जो अपना डेट ऑफ बर्थ होता है उसको हम, जैसे मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। वी विल स्टार्ट अगेन। कृतिका, कृतिका। Ma'am, can you see my screen? नॉट येट। Okay, just a second. Let me share.
Yes, I can see it now. Thank you. Please continue. Yeah. I'm so sorry for the disturbance caused. Let's continue again. मैं ये कह रही थी कि जैसे हम सबका डेट ऑफ बर्थ है कुछ ना कुछ, तो हमने ये करना होता है, और हमारे पास एट द फर्स्ट प्लेस हमारे पास नंबर्स हैं 1 to 9। तो इन्हीं सब नंबर्स को हम जब अलग अलग तरीके से प्लेस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर हमको सिंगल डिजिट पे कोई नंबर लेके आना है तो 1 to 9 में ही आएगा। सिमिलरली कभी हमारा जैसे 1 to 30, 31 के बीच में किसी ना किसी सबका बर्थ होता है, ठीक है। इन दैट केस हमको क्या करना होता है, सपोजिंगली किसी का बर्थ होता है 17th को, तो उसको हम 7+1 करके सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, जिसका आता है 1 + 7 8। तो वो बंदा या वो बॉय या गर्ल जो भी है वो सैटर्न से रूल होते हैं, फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो उनका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न है, और उनका सैटर्न इफेक्टेड रहते हैं, वो जो सैटर्न के एट्रीब्यूट्स होंगे वो उनमें आएगा। जैसे सैटर्न जस्टिस लवर होता है, उस तरीके से हम 1 to 9 नंबर को एक बार गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके से कौन से नंबर का क्या एट्रीब्यूट्स होता है। सबसे पहले हम 1 से चलो स्टार्ट करते हैं फॉर दैट मैटर। कोई भी इंसान जिसका डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट को होता है, 19th को होता है, ठीक है, तो इनका रूलिंग प्लैनेट या 28 को होता है, इनका रूलिंग प्लैनेट 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 + 8 1 आएगा, 1 + 9 1 आएगा, और 1 तो 1 ही है, ठीक है। तो इनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है, और इनमें सन के एट्रीब्यूट्स आएंगे। सन इज अ मैस्कुलिन प्लैनेट, ठीक है, इसमें मेल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं किंग लाइक फीचर, लीडर रहते हैं, पाइनियर्स रहते हैं, इनको हमेशा मैं आगे वाला सिचुएशन में रहते हैं कि पहले मैं डोमिनेटिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर होते हैं ये, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा काम करने की लगन रहती है, कुछ भी करने की, अपने आप को हमेशा ऊपर रखने चाहते हैं हर तरीके से। तो इसमें ये एट्रीब्यूट्स होते हैं सन में, जो लोग 1, 19 और 28 को जिनका बर्थ होता है। सेकंड आता है नंबर 2। नंबर 2 मून का, मून से रूल होता है। मून जैसे सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम फीमेल प्लैनेट कहते हैं, और इसमें जो जो नेचर होता है वो भी बहुत सॉफ्ट सा होता है, क्वीन लाइक होता है, मदरली इफेक्ट होता है, ब्यूटी होता है, सॉफ्टनेस होती है। तो इसमें ये सब कैरेक्टर्स के साथ आते हैं जो लोगों का बर्थ होता है सेकेंड को, 11 को, 29 को, ठीक है। इनमें ये सब चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स कूट कूट के भरा होता है उन लोगों को। वो उनका मूड स्विंग्स भी बहुत रहते हैं, जो लोग 2 से ड्रिवन होते हैं, जिनका मून साइन होता है, मून से जो ड्रिवन होते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में, ठीक है। 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु का नंबर। ये एक मेल प्लैनेट है, और इसके अंदर भी मैस्कुलिन क्वालिटीज बहुत होती है। ये नंबर ऐसा है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 का होता है, 12 का होता है, या 21 का जिनका बर्थ है, ठीक है। तो ये लोग जुपिटर से रूल होते हैं, मेल प्लैनेट से रूल होते हैं। इनका मेन एट्रीब्यूट जो होता है, इनके गुरु तत्व इनमें बहुत ज्यादा होता है। इनको हर चीज अपने हिसाब से करने की इच्छा रहती है। एज अ टीचर ये दूसरों को शिक्षा देना चाहते हैं, और दूसरों को किस तरीके से गाइडेंस देने में इनको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। इनके और वो कोई भी चीज गलत नहीं करना चाहते। दे एवरी टाइम दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। इनके अंदर बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, जो लोग 3 से मॉरल वैल्यूज इनके काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं
नंबर 4 रूल करता है, इज ड्रिवन बाय राहु प्लैनेट। ठीक है, जो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 का होता है, 13 का होता है, 31 का होता है, ठीक है, वो सब लोग राहु से रूल होते हैं। और ये एक न्यूट्रल प्लैनेट है, ना हम इसको मेल बोलते हैं ना हम इसको फीमेल बोलते हैं। इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अनप्रिडिक्टेड होता है। राहु किसी भी तरीके से जा सकता है, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। तो इसमें इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेड कि राहु कब किस, उधर ऊंट कब किस करवट बैठेगा पता नहीं, उसी तरीके से राहु भी है, कब क्या होगा नहीं पता। नेक्स्ट हम आते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो रूल होता है वो नंबर 5 से होता है। ठीक है, कोई भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 का हो, 14 का हो, तो वो लोग, और 23 का हो, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये मर्क्यूरी से रूल होते हैं। और मर्क्यूरी भी राहु जैसा न्यूट्रल प्लैनेट होता है। द बेस्ट थिंग अबाउट मर्क्यूरी नंबर 5 इज कि ये लोग बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं, इनका दिमाग बहुत चलता है और ये हमेशा ही पैसों के बारे, फाइनेंसेस के बारे, किस तरीके से कैसे आ जाए, कैसे जुगाड़ हो जाए, कैसे इन ज्यादा से ज्यादा पैसे ये बना सकते हैं, हमेशा इनका दिमाग इस तरीके से ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है नंबर 6। नंबर 6 है, बहुत ब्यूटीफुल नंबर है ये, वीनस का नंबर है। वीनस अपने आप में बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। और जो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 का होता है, 15 का होता है, या फिर 24 का होता है, ये लोग 6 से ड्रिवन होते हैं। और वीनस एक एब्सोल्यूट फीमेल प्लैनेट है। इसमें जिस तरीके से हम नंबर 2 की बात कर रहे थे, वो ब्यूटी, सॉफ्टनेस, इस तरीके की बात करते हैं, वैसे ही हम वीनस के बारे भी, ब्यूटी के बारे बात करेंगे। वीनस में एक चीज ऐड हो जाती है, लग्जरी। वीनस के साथ लग्जरी हैंड इन हैंड चलता है। जहां नंबर 6 है वहां पे ब्रांडिंग, ब्रांड कॉन्शियस होना, लग्जरी चीज के तरफ अट्रैक्ट होना, अच्छे से अच्छा कपड़े डालना, अच्छे परफ्यूम्स लगाना, ये सब चीजों की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है केतु। केतु का 7 नंबर। 7 इज अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूट्रल नंबर। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 7 का होता है, 16 का होता है, या फिर 25 का होता है, ये लोग केतु से रूल होते हैं। और केतु इज अगेन अ न्यूट्रल प्लैनेट। 3 प्लैनेट हमारे न्यूट्रल है इसमें, 4, 5 एंड 7। ठीक है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल लक का नंबर है, लॉजिक का नंबर है, और ये स्टेबिलिटी लेके आता है। ठीक है, ये आपको फॉरेन सेटलमेंट भी करवाता है ये नंबर, इधर उधर घूमने के लिए भी है ये नंबर, और सबसे बड़ी चीज ये लक फैक्टर लेके आता है अपने साथ, केतु नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे 8। 8 सैटर्न का नंबर है, जिससे सब बहुत डरते हैं, पर सैटर्न से डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है। ये भी एक बहुत अच्छा जस्टिस का नंबर होता है। जो लोग का बर्थ, जिन लोगों का बर्थ नंबर किसी भी 8 तारीख को होता है, 17 को होता है, या 26 को होता है, ये सब सैटर्न से ड्रिवन होते हैं। और सैटर्न एक फीमेल प्लैनेट है। ठीक है, और सैटर्न का मतलब एक तो होता है शनय शनय। ठीक है, सैटर्न हमेशा शनि हमेशा शनय शनय चलता है, तो इसका रिजल्ट लोगों को धीरे मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, धीरे मिलता है। और ये एक जस्टिस का नंबर है।
सैटर्न एक ही बात कहता है, अगर आप सही काम करोगे मैं आपको सही रिजल्ट दूंगा, अच्छे रिजल्ट दूंगा। अगर आप गलत काम करोगे तो मैं आपका और डिले करूंगा, और फिर जो रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिससे आपको तकलीफ होती है। तो सैटर्न हमेशा सही का साथ जो देते हैं, सही रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है, एंड इट्स अ गुड नंबर। इसे डरने का नहीं होता है, इसके साथ इसको, इस नंबर को समझ के सैटर्न मेहनत करवाना चाहता है। इसके इस नंबर को समझ के अगर इंसान काम करे तो कभी भी सैटर्न तंग नहीं करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अब चलेंगे नंबर 9 पे। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 9 का हो, 18 का हो या 27 का हो, ये लोग मार्स प्लैनेट से रूल होते हैं, और मार्स इज एब्सोल्यूट मेल प्लैनेट, जो बहुत करेजियस बनाता है इंसान को, इगोइस्टिक बनाता है, कई किसी हद तक वायलेंट भी बनाता है, एग्रेसिव भी बनाता है। नंबर 9 में ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इसको, अगर कोई इंसान इन नंबर्स के सारे एट्रीब्यूट्स को अगर जब समझ जाता है ना, तो उसके हिसाब से वो काम करता है, खुद को समझता है, अपने पार्टनर को समझता है, मे इट बी लाइफ पार्टनर, मे इट बी बिजनेस पार्टनर, मे इट बी किड्स, किसी को भी, अपने नोन वालों को समझता है, और उसके हिसाब से रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज्यादा ये नंबर्स का नॉलेज हेल्प करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में और करियर बिल्डिंग में भी। तो अलग अलग तरीके से ये हमारे को समझाते हैं, खुद को समझने के लिए भी और दूसरों को भी समझने के लिए। तो इसकी हम डिटेलिंग भी करेंगे, और ज्यादा डिटेल में भी हम समझेंगे इन नंबर्स को आगे। कनिका जी, आपने हैंड रेस किया है, मैं पूछना चाहूंगी, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। Yes, ma'am. I have a question. हाँ जी, Actually, मैम ने सैटर्न और वीनस को फीमेल प्लैनेट्स बोला है, हाँ जी, बट वीनस तो शुक्र ग्रह, देवगुरु है, देवगुरु नहीं, राक्षस गुरु है, तो वो राक्षस फीमेल गुरु है कैसे हुए? बिल्कुल। हाँ, इनको, इस प्लैनेट को जो बोला जाता है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट सारे फीमेल वाले होते हैं। हम हाँ, एज, वो हम that- शनि देव को हम एज, वो अलग चीज हो गई, बट जो इनके एट्रीब्यूट्स है हम इसलिए इनको बोल रहे हैं। जैसे ब्यूटी okay, का है, ठीक है, तो ये हाँ, लग्जरी लग्जरी लेके का है, आता है। हाँ लग्जरी जी, का हाँ है, जी, लेजर का है। ये सब, तो ये ऐसे सब सैटर्न भी फेमिनिन। तो, हाँ, सैटर्न हाँ तो जी, हार्ड वर्क है, तो उसमें फेमिनाइन कैसे हो गया सैटर्न? सैटर्न भी जो है वो भी एक, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना बहुत इमोशनल नंबर है, जितना हार्ड वर्किंग करवाता है उसमें इमोशंस भी है। आप कभी भी सैटर्न को देखोगे ना, जैसे नंबर 2 है, वो एक इमोशनल नंबर है। या उसी नंबर 2 इज एन इमोशनल जैसे नंबर। वो जो इमोशंस ऐसे बहते हैं ना कि आप अगले के साथ रोते हो, कोई रो रहा है ना, जी, नंबर 2 वाला इंसान भी अ, रोएगा उसके साथ। हाँ, बट जो नंबर 8 वाला इंसान है ना, वो उसके साथ रोएगा नहीं, इमोशनली अटैच हो जाएगा इतना कि वो उसको वहां तक की हेल्प करने चला जाएगा कि मैं आता हूँ, तू रुक, ओके, तू रो मत। तो वो भी एक इमोशनल नंबर है, इमोशंस में बहते हैं वो भी। और ओके, इमोशंस में कौन बहते हैं, ये फेमिनिन नेचर है अगेन। तो इसीलिए जो उनका नेचर है ना, उसके हिसाब से इनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसीलिए जब हम अपने योगास फॉर्म करते हैं ना इस ग्रिड में, तो उसमें फिर योगास में हम फेमिनिन नेचर को लेके आते हैं, किस तरीके से वो, जिनके पास ज्यादा ये वाले इमोशनल नंबर्स होते हैं, कैसे वो डिप्रेशन में चले जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को हमारे को फिर योगास बनाने में हेल्प होती हैं, ओके। उनका नेचर को समझ के। ठीक है ना? एक्चुअली सॉरी, मैंने क्वेश्चन किया, आई हैव डन वैदिक न्यूमरोलॉजी, लेकिन मैंने ओके, थोड़ा सा, मैंने कहा हो सकता है कुछ चेंज हो, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। मैं हाँ नहीं, डेफिनेटली, जानती हूँ, मोस्ट वेलकम। बट ठीक है, नई चीज पता चली, कुछ पॉइंट्स थैंक नए यू। भी पता चले। थैंक हाँ यू, जी, हाँ जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। अलका जैन जी, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया है। एक्चुअली मैम मेरा वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो मैम ने क्लियर कर दिया।
यही था कि जो सैटर्न है वो तो हार्ड वर्क है, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, तो वीनस का तो चलो समझ में आता है कि हमने अगर उसको किस कंडीशन, तो सैटर्न का तो कहीं से कहीं हम उसको सेटिस्फाई नहीं करते, बिल्कुल नया ही टॉपिक क्लियर होके आया, तो थोड़ा सा वो मैम ने क्लियर कर दिया। यही क्वेश्चन था कि हम सैटर्न को कैसे फीमेल को हम उसको कंसीडर करें, ठीक है, आप क्लियर हो गया ना? क्योंकि तो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क तो फिर जो होता है अब वो क्लियर हो मेंशन गया नहीं आपको? करता। यस, ओके। ओके, थैंक यू। एक मिनट, मेरे को ना एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है, मैं 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट जो सेशन है हमारा उसके बारे में फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा एक सेशन आ रहा है वैदिक कंसल्टेंसी 23 जुलाई को 9:30 पे। इसमें आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ लिए जाएंगे और इनको मैडम एनालिसिस करके आपको बताएंगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दिस, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू एंड आप वी विल। अपने आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी लेके आ सकते हैं, हाँ, उनका। ये फ्री सेशन है, आप जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, पर पर्सन 1 डेट ऑफ बर्थ 1 क्वेश्चन लिया जाए। थैंक यू। लेट्स गो बैक टू आवर लर्निंग। अब ये मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। अब ये हम किस तरीके से नंबर्स फॉर्म करेंगे, किस तरीके से हम ग्रिड में नंबर्स प्लेस करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिक जैसे किसी का भी डेट ऑफ मंथ नंबर हो मैम आई उसको। विल रिक्वेस्ट यू कि एक डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए इन्हीं में से किसी का, हाँ जी, और उस पे ठीक आप है, एक बार बना के दिखा दीजिए। ठीक है। आप कोई भी एक जना अपना एक डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, जिनका पहले आता है उनका ले चैट में लेते डाल हैं। दीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा हम वो ले लेंगे। आ गया है मेरा ख्याल चैट में। अलका जैन 28 8 28 1975। व्हाइट बोर्ड पे हम कर लें। इसी पे देख लीजिए एनानोट से, या व्हाइट बोर्ड चालू करूँ? एक मिनट में चेक करती हूँ, अगर होता है तो। नहीं, आई कांट राइट। एक सेकेंड। ओके, जस्ट लेट मी स्टार्ट द व्हाइट। सिर्फ एक ही चाहिए था, सब लोग मत डालिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक आप करके दिखाएंगे ये कैसे होता है। मैम प्लीज चेक कीजिए। हाँ जी, कर रही हूँ, एक सेकेंड। मैम एवरीवन कैन यूज इट, थोड़ा आपको ठीक करना पड़ेगा। रमा मैम, मैं भी यूज कर सकती हूँ इसे इस वक्त। कोई बात नहीं मैम, जस्ट एन एग्जाम्पल ही देना है मैम ओके। को। आप लोग मत लिखिए, मैम को लिखने दीजिए प्लीज। ओके। डेट क्या था, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। 28 अगस्त 1975। आई विल रिक्वेस्ट कि सब मत लिखिए, प्लीज मैम को लिखने दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मोनिका सेठी जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज लाइनें मत मारिए बीच में, ये चित्रकारी की क्लास नहीं है, इट्स अ सीरियस ठीक है, क्लास। अब हम 2 + 8 = 10। ठीक है, इसको हम सिंगल डिजिट में लेंगे, विच विल
कम टू 1। तो जो जिनका डेट जैसे मैंने पहले बताया था 28 का होता है और 10 का होता है या 1 का होता है, तो ये नंबर 1 मतलब सन से रूल होते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा बेसिक नंबर। ठीक है, बेसिक नंबर मतलब जिससे हमारा जब डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन हमारा बर्थ होता है, उस नंबर को हम कहते हैं बेसिक नंबर। ठीक है, BASIC, बेसिक नंबर। फिर सॉरी, एक एक सेकंड बंद हो गया। कोई बात। एक्चुअली सब लिख रहे थे ना, तो मुझे लगा परमिशन हटानी ही है, तो वो बंद ही हो गया। प्लीज स्टार्ट कीजिए मैम। इज इट विजिबल मैम? स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, इट इज विजिबल बट नॉट, इट इज स्टार्टिंग। ओके। From my side, it is showing. अच्छा, रीलोड किया है मैंने। वो देखो सब लिखने लगे। आप देखिए आपकी साइड से क्यों नहीं हो रहा है। हाँ जी, रीलोड किया है मैंने। हाँ जी, हो गया। डेट ऑफ बर्थ था 28/8/1975। 1975। 28/8/1975। या बेसिक नंबर समझ में आ गया, आई होप सबको। ठीक है, अब हम डेस्टिनी नंबर पे चलते हैं। डेस्टिनी नंबर में क्या करेंगे, जैसे ये 2 है, 8 है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे अगस्त का 8, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1975। ठीक है, ये हम पूरा ऐड कर देंगे इनको। मैम यू आर ये आ नॉट। गया 40। तमाम मैम एक बार चेक कर लीजिए, आई होप आई एम राइट। यस 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 ठीक है, यस मैम। तो इसमें आ गया टोटल ये 40 आ गया। तो अब इसको अगर हम सिंगल डिजिट करेंगे, 4 + 0, वो आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आपका डेस्टिनी नंबर है 4। ठीक है, तो आपका जो बेसिक नंबर जिससे आप रूल होते हैं वो 1 है, और डेस्टिनी नंबर है 4। अब डेस्टिनी नंबर का रोल क्या है और ये कब से स्टार्ट होगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एज। उसका भी एक फंडामेंटल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एज किस समय शुरू होता है, किस एज में शुरू होता है, और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे को देखने होते हैं वो स्टार्ट होने के पहले। ठीक है, वो जब इसका एक पीरियड होता है 24 to 30 इयर्स, और वो किस सिचुएशंस में स्टार्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन में, वो ट्रांसफॉर्मेशनल एज एक चैप्टर है उसमें आता है। बट फिलहाल ये समझना है आपको कि बेसिक नंबर क्या होता है और डेस्टिनी नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम ये सबको समझ में आ गया, आई होप। एक आप बार लोग चैट में अनम्यूट यस करके लिख बता दीजिए सकते अगर हैं या सबको समझ में चैट में आ लिख गया सकते है हैं। तो। अगर आपको दोबारा में से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार ये भी बता दीजिए, अगर आग समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ आ गया है।
आप इसको ग्रिड में कैसे डालना है वो बता दीजिए एक बार। हाँ, इसको वही मैं नेक्स्ट शुरू कर दूं ना, फिर बताना। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। मैं इन्हीं का ही डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और इसको अब हम ग्रिड में प्लेस करते हैं। ठीक है, हम एक चीज का वैदिक ग्रिड में ध्यान रखेंगे। वैदिक ग्रिड में हम कभी भी जो सेंचुरी होता है, सेंचुरी ऑफ बर्थ, वो हम ग्रिड में नहीं लेते हैं। हम इसका डेस्टिनी नंबर कैलकुलेशन में हम इंक्लूड डेफिनेटली करते हैं, बट जब हम ग्रिड में प्लेसमेंट करते हैं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं सेंचुरी ऑफ बर्थ को। ठीक है, मैं आपको एक बार सबसे पहले एक नॉर्मल ग्रिड बना के बताती हूँ। 319 6 7 5 8, सॉरी, ठीक है। अब जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो इनके डेट ऑफ बर्थ में 28 है, 28 का आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 8। इनका अगस्त का बर्थ है, तो फिर 8 की जगह में एक और 8 आ जाएगा। हम क्योंकि सेंचुरी ऑफ बर्थ नहीं लेते हैं, इसलिए 1919 का कोई अहमियत इसमें नहीं है। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेशन में डेफिनेटली है, ठीक है, इसमें हमने लिया हुआ है 1919 को। बट जब हम ग्रिड में प्लेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का इस एक ही जैसा होता है, इसलिए आपके पर्सनल कैरेक्टर को उभारने में इसका रोल नहीं रहता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बट क्योंकि वो हमारा पार्ट है, इसलिए हम डेस्टिनी नंबर में उसको जरूर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बचा 7, देन है 5। अब इन दिस केस हमारा जो बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर है 1, और जो हमारा डेस्टिनी नंबर निकल के आया है आफ्टर कैलकुलेशन वो है 4। तो हम 1 को भी प्लेस करेंगे 1 की जगह में, और 4 को प्लेस करेंगे हम 4 की जगह में। अब जब इस तरीके के हमारा जब ग्रिड बन जाता है, तो ये ग्रिड बनने से हमारे बहुत सारे योगास बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे योगास में जैसे, अब जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ हम एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, तो ये वाला एक योगा बनता है, ये वाला एक योगा बनता है, ये वाला भी एक योगा बनता है। अभी 3 योगास इनके डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, अलग अलग अगर हम एनालाइज करेंगे तो अलग अलग चीजें बता रही हैं। इसलिए इसको हम, इसके रिजल्ट सटीक आते हैं क्योंकि इसमें योगास बहुत ज्यादा बनते हैं, और इनको अभी जो इनका जिस तरह का डेट ऑफ बर्थ है, इनको फिजिकल इश्यूज अभी होंगे। ठीक है, इनके कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे होंगे जिंदगी में, जो मेरे को अभी डेट ऑफ बर्थ से समझ में आ रही है। ये योगा इस तरीके से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जो कई बार सटीक बैठते हैं मेजरली। ठीक है, इसका जो प्रोडिक्शन है 85 to 90% इसका एक्यूरेट बैठता है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, जितना हमने एनालाइज किया है, उसमें 85 to 90% बिल्कुल सही बैठता है। तो आई होप सबको ये प्लेसमेंट समझ में आ गया हो। किसी को नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को रमा क्वेश्चन है तो मैम, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं फिर। कृतिका मैम, मुझे लगता है आगे ही चलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चलते हैं ना, समझ ठीक। में आ गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन आ जाते हैं। हेलो मैम, ये योगा जो आपने बोला है ना, ये हाँ जी। जैसे आपने बोला कि वर्टिकल भी देखा है योगा, हॉरिजॉन्टल भी देखा है, तो ऐसा योगा कैसे यानी आइडेंटिफाई करेंगे? योगास ना, जैसे हम जब आगे पढ़ते हैं ना, तो हमारे को बहुत सारे जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे इसमें अभी फॉर एग्जांपल 195 सॉरी 178 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो इसका एक प्रिडिक्शन होता है, इसको हम एक योगा बोलते हैं। जिसके भी चार्ट में ये वाला फॉर्मेशन बनेगा, ये नंबर्स प्रेजेंट होंगे, वो एक योगा बनेगा, ठीक है, और उसका मायने होता है। जिसके चार्ट में 5 4 नंबर है और ऊपर का 9 नंबर नहीं है, ठीक है, जो 5 4 का कॉम्बिनेशन है वो एक योगा बनाएगा। उसका अगेन मायने है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका एक मीनिंग होता है। ये 5 4 का प्रेजेंस प्रॉब्लम लेके आता है किस तरीके से जिंदगी में, वो बताता है। अब 2 8 4 का जो नीचे का लाइन था, अगर किसी का प्रेजेंट है, तीनों नंबर प्रेजेंट है, उसमें से मान लो 4 नहीं होता तो वो योगा नहीं होता, मान लो 8 नहीं होता, 2 और 4 होता तो वो योगा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उनके चार्ट में 2 भी था, 8 भी था, 4 भी था लास्ट में। तो ये एक पर्टिकुलर योगा बनाता है, जिसका अगेन मायने होता है, जो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स लेके आता है, जिनके में तीनों नंबर होते हैं। तो ये सब प्लेसमेंट जो होते हैं नंबर के, वो अलग अलग चीजें बताती हैं हमारी जिंदगी के बारे, कि किस समय क्या चल रहा है। और इसमें हम आगे जाके जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें दशा, महादशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो वो जब नंबर निकल के आता है, तो वो भी इसमें ग्रिड में एंटर होता है, और उससे के साथ भी जो योगास बनते हैं, फिर वो चेंज होता है। तो हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरह के दशा साइकिल चल रही होती हैं, जिससे कि उनके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, और इनकी जिंदगी में भी रिजल्ट डिफरेंट होगा। मे बी अभी ये रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज दशा का पीरियड क्या चल रहा है, उसका क्या नंबर है, अंतरदशा का नंबर है, वो सब नंबर ग्रिड में जाएंगे। फिर होता है एक्चुअल एनालिसिस, ठीक है। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? यस मैम। मोनिका सेठी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए और पूछिए। मैम मैं ये इसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन, जो अभी सर ने पूछा। मैं भी यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने 5 और 4 को भी राउंड किया, बिल्कुल। हाँ इसमें जी। ऊपर 9 नहीं था। तो हाँ क्या वो जी। जो 2 नंबर हो है और एक नंबर मिसिंग है, तो क्या थोड़ा बहुत उससे भी प्रिडिक्ट करेंगे? म- मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आपने बोला महादशा और ये सारी दशाओं के भी नंबर ऐड होते हैं। सपोजिंगली सारे नंबर ऐड किए गए और ऊपर वो 5 4 के ऊपर 9 नहीं आया, ठीक है, तो क्या वो 5 4 का भी कोई मीनिंग है, या वो फाइव फिर फोर रिजल्ट मिस है? देगा, 5 4 अपना रिजल्ट देगा। अगर अच्छा, 9 आ ठीक है, जाता है तभी तो आप रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, और अगर हाँ 9 नहीं आता है, सिर्फ 5 4 रहता है, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट रहेगा, आपके कहने का मतलब ठीक है है। कि अगर वो 3 की लाइन कंप्लीट हो जाती है तो 100% रिजल्ट है, और अगर 2 है और नहीं एक नहीं नहीं है? नहीं, ये लोशो ग्रिड का फंडामेंटल है। हाँ इसका फंडामेंटल ये है कि 9 5 4 अगर कंप्लीट होता है, तो उसका जी मायने बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी और अगर सिर्फ 5 4 है, जी। तो उसका मायने बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम्म, ये सब, इसमें मोर देन 20 to 25 योगास हैं जो बनते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, और हर चीज का मायने डिफरेंट होता है विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो जो आप कह ओके रहे मैम। हैं वो बिल्कुल नहीं है कि वो 33% रिजल्ट देगा, 66% रिजल्ट हाँ देगा, या 100% रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें। ये यस, लोशो ग्रिड यही का मेरा क्वेश्चन था। फंडामेंटल है जो हाँ जी। आप कह रहे हैं, ठीक है, ये वैदिक हम्म। न्यूमरोलॉजी का फंडामेंटल बिल्कुल नहीं है। जी, नाउ आई एम क्लियर। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। हाँ जी, हम चले। अलका जैन जी का भी हैंड रेज है। अलका जैन जी पूछिए। मैम मुझे ये ये पूछना, जैसे इसमें स्क्रीन पे आ रहा है ये अपने, ये दशा और अंतरदशा जैसे इसमें अंडरलाइन कर रखी है, तो ये हमें ये क्या बोलते हैं, सेंचुरीज वाइज जो है इनसे निकलती है, ये क्या प्रोसीजर है ये डिस्टनी? ये मैं अभी बताऊंगी क्या है प्रोसीजर। ओके ओके, आप राइट। पहले मेरे को बताइए, आप ही का फोन नंबर था ना ये? यस 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 मैम। आपके हेल्थ इश्यूज हैं? मैम अब हेल्थ इश्यूज तो अगर हम इससे कंसीडर करते हैं, वैसे नेचुरल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जैसे नॉर्मली बॉडी पेन हो गया, हेडेक्स हो गई, या हम इससे इसको कंसीडर करेंगे या फिर ये नेचुरल है? आई डोंट नो मैम। नहीं, नेचुरल तो नहीं होता है ना। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। नहीं, जैसे इसमें बॉडी पेन है तो इसको हम इससे कंसीडर करें तो इससे अटैच है, ये बस था कि मैं। नहीं, आपका कुछ ऐसा है कि बहुत सा हॉस्पिटल जाना पड़ता है आपको, या कुछ कोर्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है कोई? नहीं मैम, अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ओके है, टच वुड। जो भी अब ठीक आगे का है। कल का नहीं पता। हाँ आई जी, डोंट हाँ नो। जी, बस अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। प्रीवियस टाइम ऐसा कुछ गया था मेरा भी, कुछ टाइम आफ्टर, मतलब पहले, सॉरी। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं हाँ मैनिफेस्ट हुआ है ना ये प्रॉब्लम्स हाँ, आपकी। मतलब ये जिसे रिसेंटली कंसीडर करें, उससे प्रीवियस पहले रहा था। हम्म। जी जी। क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो जाता है, ये जो कॉम्बिनेशन ओके है ना, किसी ना किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। अगर आपका दशा से 9 आ गया तो फिर वो नहीं मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। और मैम बट अदर जैसे ये जैसे अब पीरियड कह रही है हेल्थ इश्यूज को लेके, जैसे अब आगे फ्यूचर में भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं जब ऐसे वो नक्षत्र डिपेंड बनेंगे, या करता फिर? है कि दशा का नंबर और अंतरदशा का ओके। नंबर क्या है। यस। वो 9 आ रहा है कि ओके। नहीं आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। यस यस। ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, थैंक यू अभी मैं मैम। ये कैलकुलेशन बता देती हूँ कि किस तरीके ओके। से करते हैं दशा का कैलकुलेशन। यस मैम, आगे कंटिन्यू। अच्छा, सबसे पहले हम, एक चीज है कि जो दशा का कैलकुलेशन है, दशा हमारा एक ऐसा पीरियड होता है, सबसे बड़ा पीरियड है हमारे इस कैलकुलेशन में, जो 45 इयर्स का होता है टोटल मिला के। 1 to 9 नंबर्स का जो पीरियड है, जो रहता है हमारी जिंदगी में, वो 45 इयर्स के लिए रहता है। हर नंबर अपना अपना समय देता है हमारी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ग्रिड में, हमारे जिंदगी में 1 की दशा आई है, तो 1 ईयर के लिए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 2 की महादशा, वो 2 साल के लिए आएगी। 3 की महादशा 3 साल के लिए आएगी। 4 की महादशा 4 साल के लिए आएगी। लाइक वाइज 9 की महादशा 9 इयर्स के लिए रहेगी। 8 की महादशा, सैटर्न की महादशा 8 साल के लिए हमारे ग्रिड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। ये होता है अगर हम 1+2+3+4 ऐसे ऐसे करते करते 9 तक अगर हम ऐड करते जाएंगे, जितने जितने टाइम के लिए वो दशा हमारे जिंदगी में रहेगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो मिला के 45 इयर्स बनते हैं। इसीलिए इसको हम 45 इयर्स का साइकिल बोलते हैं। और वो फिर से शुरू हो जाता है। पर ये शुरू कौन से नंबर से होता है, हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम एक डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल से समझते हैं, या जो इसमें दिया हुआ है इसी से ही हम समझे। कैसे करना रमा मैं जी? बोर्ड चालू कर देती हूँ, आप बोर्ड पे समझा दीजिए। ठीक है। ठीक। अभी डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। वो बोर्ड विजिबल है मैम? 29/8/1975, हाँ जी। एक एक दिन का फर्क है इनके डेट ऑफ बर्थ में। हम्म। एक दिन से भी काफी चेंज आ जाएगा। बहुत चेंज आएगा। हाँ जी, पूरे नेचर में चेंज आ जाता है। वही। उनका उनका सन का था, आपका मून का और है। इनका मून का हो गया है। हम्म। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, दशा में
दशा साइकिल, ठीक है। दशा साइकिल हमारा इंपॉर्टेंट, जैसे बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर इज 2 + 9 इज इक्वल टू 2। तो मैम हम क्या बोर्ड नहीं दिख करेंगे, रहा, जो हम ये मुझे नहीं दिख रहा, अ, मैडम आपको राउंड फॉलो राउंड घूम रहा करना है। पड़ेगा, तब देख पाओगे आप। यस मैम। आप पे ऑप्शन आ रहा है फॉलो करने का, बोर्ड फॉलो करोगे तभी देख पाओगे। अच्छा मैम आ नहीं रहा, इसको थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, राउंड राउंड घूम रहा है। आप उसको रीलोड कर लो एक बार, आपकी ओके इंटरनेट ओके मैम। बाकी तो सब देख पा रहे हैं ना बोर्ड? यस। उनका अब हम उनके नेट जैसे, में गड़बड़ हो रही होगी, वो बफरिंग चल हाँ, रही होगी। नेट पे प्रॉब्लम आ रहा है, करेक्ट। अब जैसे इनका बर्थ है 1975 का, इसमें हमारा जो बेसिक नंबर है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। हम इसमें अब ऐड करेंगे, क्योंकि इनका बेसिक नंबर 2 है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 2, ठीक है। तो फॉर दीज 2 years 1977 तक इनका जो दशा है, ठीक है, वो 2 का रहेगा। जो हमने ग्रिड बनाया था, वो ग्रिड में 2 की एंट्री हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 2 years। 1977 से लेके 1975 से लेके 1977 तक इनकी 2 की दशा रहेगी। ये स्टार्ट होता है उसी नंबर से जो हमारा बेसिक नंबर होता है, ठीक है। फिर हम इनका 77 के बाद, ये मैं डेट लिख देती हूँ, 29/8/1977 के बाद इनका जो दशा आएगी वो आएगी 3 की, ठीक है। मैम 2029 8 आप जो दशा 2000, बता रहे हो, हाँ जी। आप जो दशा बता रहे हो, उस मैम 2000 नहीं आएगा, 1980 आएगा। हाँ, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मैं थोड़ा जल्दी जा रही थी। नहीं, एक्चुअली अब मेरे को क्वेश्चन ये है कि हाँ अब जी, कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये जनवरी टू दिसंबर चलता है, दशाएं। दशाएं ये बर्थ डेट टू बर्थ डेट चलती हैं या जनवरी टू दिसंबर चलती हैं? वैदिक में इस तरीके से चलता है, बर्थडे टू बर्थडे। आप ये जो दैट्स कह व्हाट रहे आई हो, वाज। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हो वो पर्सनल ईयर की बात कह रहे हो, और वो लोशो ग्रिड में है। ओके। आप क्या फॉलो उसमें तो करते हो, आप लोशो ग्रिड फॉलो मैम करते हो या वैदिक एक्चुअली फॉलो करते हो? नहीं, मैं वैदिक ही फॉलो करती हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत जगह से पुटअप हो रहा था कि कोई कह रहा है कि ना डिस्कशन जैसे चलता है कि वो वैदिक में भी कई लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर चलेंगे ये पीडी और पीवाई। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए, मैं तो फिर भी मैं आपसे कंफर्म करती हूँ। नहीं, ये हमारा बर्थडे टू बर्थडे चलता है, हाँ ठीक है। और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, ये बहुत एक्यूरेट आते हैं। मैम, एक क्वेश्चन और। हाँ जी, आपने बोला इसके योगा 2023 24 समथिंग आप योगास बता रहे हो, इसमें योगास हाँ जी। इतने ही हैं या ज्यादा हैं? मे बी मोर बट नॉट लेस। बहुत कुछ हम्म, कुछ छोटे छोटे हैं, सिमिलर से योगाज हैं, वो सब भी हैं। हाँ। ओके। एक्चुअली आई काफी हर्ड, सारे। मैंने 50 पढ़े हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, तो मे बी न्यू साइंस में होगा, ज्यादा होंगे और भी होंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट जो रेलेवेंट है, ओके। जिसके साथ रिजल्ट्स आते, कई होते हैं ना कि हाँ कुछ भी ऐड करने को ऐड किए जाते हैं, हम्म। कुछ वैसे भी होते हैं, जो मेजरली है वो इतने ही है। मैंने अभी किसी का ज्वाइन किया था, ऐसे ही जैसे आपका मास्टर क्लास ज्वाइन किया है। उन्होंने वो पढ़ाते तो लोशो ग्रेड थे उसको, कि अच्छा वैदिक का बताता हूँ। वैदिक में उन्होंने जो दोनों कालसर्प दोष हम कहते हैं जिसे, उन्होंने उसे राजयोग बना दिया। हाँ, तो वही है ना, उसको तोड़ मोड़ के अलग अलग तरीके से कर रहे हैं।
ये वाला बहुत साल पहले मैंने ये सीखा था और ये उसकी ऑथेंटिसिटी है आज भी। इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि वैदिक में जो आप निकाल के लेके आते हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही निकलता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये चलता है। अब जैसे इसे मैं 8 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ ले लेती हूँ इसको 2010। अब इसके बाद एक ट्विस्ट आएगा 29/8। 2010 तक चलेगा ये 8 का महादशा, ठीक है। फिर आ जाएगा 9 की महादशा, 2019 तक आएगी 9 की महादशा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल कंप्लीट होती है 9 तक। 9 के बाद फिर शुरू हो जाएगा 1 से, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1। जब ये वाली 1 की महादशा आ जाएगी तब एक्चुअली होगा 45 इयर्स का साइकिल कंप्लीट। 2020 में जाके कंप्लीट होगा 45 इयर्स का साइकिल, ठीक है। अगर हम 1975 टू 2020 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा होता है 45 इयर्स। 1975 टू 2020 ये होता है 45 इयर्स का साइकिल, ठीक है। इसके बाद 2020 से दोबारा शुरू होगा 2 की महादशा। अब फिर आएगा 2020 में हम करेंगे 2 ऐड करेंगे, ठीक है। ये 2022 तक आपका चलेगा 2 की महादशा, फिर 3 की आएगी, फिर 4 की आएगी। 45 इयर्स का जब सब तरह की 1 to 9 की महादशा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोबारा आपका जो बेसिक नंबर की महादशा फिर से स्टार्ट होती है फॉर दैट मेनी इयर्स, ठीक है। ये होता है दशा की कैलकुलेशन। आई होप आई एम क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्लियर है। क्लियर है, गुड, क्लियर थैंक यू है सो मैम, मच। आगे चलते हैं। हाँ जी, आई थिंक आई एम हो गया है दशा। Ma'am, Sneha is here. What is exactly meaning of dasha? दशा इज अ पीरियड वेयर जो आपका जैसे ये 1 to 9 नंबर्स मैंने अभी डिस्क्राइब किया था ना, उनके एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब किए थे। तो ये Yes, दशा yes, हमारे yes. हमारे इसमें से निकलते हैं। हमारे जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें से हमारे को समझ में आता है Yes. कि हमारे अभी कौन सा पीरियड का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। हम जैसे किसी Okay. का महादशा अगर 5 का चल रहा है तो 5 अपने जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो आपके चार्ट में लेके आएगा, आपकी जिंदगी में 5 लेके आएगा। पर 5 I आपका got it. सिर्फ दशा से आया है या 5 आपका पहले से था, मल्टीपल हो गया है, उन सब के रिजल्ट्स वेरी करते हैं उसके हिसाब से। सिंगल 5 है, दशा से आया है, उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अगर आपके पास 2 5 ऑलरेडी है, ये तीसरा 5 ऐड हो गया है तो उसका रिजल्ट टोटली वेरी करेगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हर दशा का जो Yes, नंबर ma'am. है वो आपके ग्रिड में कैसे प्लेस हो रहा है, कितनी बार प्लेस हो रहा है, उन सब से रिजल्ट्स वेरी करते हैं और क्या योगा बना रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, thanks a lot. Thank you.
ठीक है। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम 2 योगास हम बताने वाले हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एजुकेशन दे रही हूँ योगास के बारे में। एक राजयोग तब बनता है मैम एक हैंड कि रेज आया है अलका जैन जी का, एक बार क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, मैम जैसे आप कह रहे हैं पहले से हैं और ऐड हो जाए, जो पहले से कहने का मतलब ग्रिड के हिसाब से कह रहे हैं कि ऑलरेडी अगर ग्रिड में है और अगर वो दशा भी आ जाती है। यस मैडम, मल्टीपल नंबर्स के अलग इफेक्ट होते हैं एक्चुअली। ओके, मतलब वो कंसीडर, मेरा मतलब यही क्वेश्चन था कि वो पहले से मतलब इसी को लेके है, राइट मैम? यस यस, ठीक है। अगर पहले से कोई नंबर है नंबर है देयर और ओन इफेक्ट। वो ऐड होते हैं तो उनका जो इफेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। सिंगल डिजिट का अलग होता है और मल्टीपल का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अब योगास में अगर हम बात करें तो ये एक राजयोग है जो कॉम्बिनेशन बनता है एक मेल और फीमेल प्लैनेट का, जैसे कि सन और मून का। जब सन और मून जब प्लेस होते हैं, शिव और शक्ति जब प्लेस होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है 1 और 2 का। इसमें इस केस में राजयोग बनने के लिए यहाँ पे आता है नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आता है नंबर 3 का प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आता है नंबर 6। जब नंबर 3 प्रेजेंट एब्सेंट है, नंबर 6 एब्सेंट है, और सिर्फ 1 और 2 अपने अपने प्लेस में है। ठीक है, यहाँ पे जब ये 2 नंबर का एब्सेंस हो और ये 2 नंबर प्रेजेंट हो, तो उस समय हम इसको बोलते हैं राजयोग। अगर यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बाकी यहाँ पे भी नंबर्स है, इट्स ओके। बट 3 और 6 जब एब्सेंट है, 1 और 2 शिव और शक्ति जब प्रेजेंट है, ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे राजयोग। ये वाले सिचुएशन को हम बोलेंगे राजयोग। ठीक है, ये प्लेसमेंट किसी का भी अगर होता है तो उनका वर्क बहुत इजीली होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, एकदम से वो बहुत अमीर बन जाते हैं, पर इनको जिंदगी में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके काम इजीली बनते रहते हैं। अमिताभ बच्चन का ये वाला योग है। ठीक है, अब ये योग होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, आती भी हैं, और वो चली भी जाती हैं, बहुत टाइम वो लेके नहीं रहती उसको। ठीक है, तो इनका राजयोग बनता है, बहुत अच्छा योग बोला जाता है इसको। सेकेंड हम योग बोलेंगे नंबर 4 का। ठीक है, मैम नंबर एक 4 मिनट प्लीज। नंबर 4 मैम जब प्रेजेंट होता है किसी के भी चार्ट में, कृतिका जी, तो हम कृतिका जी, हाँ स्नेहा हाँ जी कुछ पूछ रही हैं आपसे। हाँ जी, बोलिए मैम स्नेहा आपने जी। जो राजयोग बोला ना, मतलब ग्रीड में 1 और 2 कंपलसरी है क्या? बिल्कुल, शिव और शक्ति का नंबर प्रेजेंट होना जरूरी है, और इसमें ओके 3 और ओके 6 का एब्सेंट होना भी जरूरी है। मैम। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, स्नेहा क्लियर जी है। अनम्यूट कर लीजिए, आपके पीछे डिस्टरबेंस था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। हाँ हेलो हाँ जी, बताइए। बोलिए। मैम, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ लेना तो उसमें 1 2 आता है और 3 6 एब्सेंट है, ठीक है। पर जो ये हाँ जी, राजयोग है ना, ये मतलब कौन से ईयर में आएगा, तो मतलब एट द एज ऑफ व्हाट? ये तो मतलब राजयोग परमानेंट रहेगा ना, अगर आपके पास 3 6 नहीं है, 3 6 आएगा तो ये भंग हो जाएगा। नहीं, 3 6 नहीं है पर 1 2 है, तो ये मतलब नहीं, जब इन आपकी लाइफ चलेगा। अंतर्दशा या महादशा से आपका 3 या 6 आएगा तो ये योग भंग हाँ, हो जाएगा, मैं ये बता रही हूँ। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, ठीक है, 3 और तो ये 6 योग आएगा यस मायने तो नहीं भंग हो रखेगा। जाएगा, नहीं तो है ही है आपकी कुंडली में। यस यस गॉट इट। आपका दशा से या अंतरदशा से 3 या 6 आ जाएगा तो ये योग नहीं रहेगा, इसका मायने नहीं रहेगा।
अगर जब यस 3 और मैम 6 गॉट इट। हट जाएगा तो फिर ये योग वापस अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा। ठीक है। यस मैम, ऐसे यस यस गॉट इट। और ऐसे ही जो योग एक नेक्स्ट है वो है नंबर 4 का अनप्रिडिक्टेबल। जिनके भी चार्ट में नंबर 4 आता है किसी भी तरीके से, तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल योग लेके आता है। खाली नंबर 4 का प्रेजेंस होना ही एक अनप्रिडिक्टेबल योग है। ठीक है। अभी जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ आज एनालाइज नहीं हो पाए, जिन्होंने चैट में डाला था, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम ऑन वेडनेसडे 9:30 पे हमारा सेशन है। तो जहां से आज लिंक मिला है वहां से लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे आ जाइएगा। आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ओवर टू यू मैम। हाँ जी, आई होप आई एम क्लियर टू यू। मैं समझा पाई सबको। किसी के पास कोई और डाउट है या कोई फीडबैक है जो देना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। मैम एक चीज बोलूंगी हाँ जी। फीडबैक के लिए। आप जो पीपीटीज बना रहे हो ना, उसमें बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखा है, काफी लोगों को नजर नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आया, मुझे स्पेक्स लगाने पड़े नहीं, विदाउट ओके। जूम उसके। करके देखो, सब ओके है। मैंने जूम तो में भी मैम जो जूम स्क्रीन ओके शेयर दिखता हो रही है होगा। ना, जो स्क्रीन शेयर हो रही है वो आप खुद जूम नहीं कर सकते। मैम नहीं, मैंने तो किया है, हो रही है, होती अभी है हो जूम, रही है। जूम हो रही है। थैंक यू जूम वेरी चेक मैं पे नहीं मच। कर देखो पा तो रही हो हूँ, रही है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, मैंने जो मुझे सही लगा मैम मैंने बोला। अगर आपको नहीं मुझे, सही नहीं लगा तो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। फीडबैक इसीलिए मांगा जाता है कि पता चले कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। नहीं सबको बट दिख मैम रहा ने है बहुत तो अच्छा अच्छी बात है। समझाया। कुछ पॉइंट्स मुझे समझ जो नए थे वो मैंने मैम से क्लियर भी करे। ओके, मेरे लिए नए थे तो मैम से क्लियर करे, एंड मैम ने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। ठीक है। लेट्स ठीक होप है। कि आप वेडनेसडे वाले सेशन में आएंगे सब, अपने अपने हाँ एनालिसिस जी, इसके कराएंगे। अलावा किसी का कोई और फीडबैक है? और कोई कोई और फीडबैक तो फीडबैक? प्लीज बताइए या ग्रुप में डालिए। मैम नहीं, सब कुछ क्लियर था, कोई ऐसी प्रॉब्लम थैंक यू नहीं है। सब जूम भी हो रहा है, मतलब मेरी तरफ से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपको मैडम का कमिंग ऑन पढ़ाना कैसा वेडनेसडे। लगा मोनिका जी? मैम बहुत अच्छा, बल्कि मैं यही दशा वगैरह देख रही थी, क्योंकि मैं यही कंफ्यूजन में थी। मेरे को काफी चीजें क्लियर हुई हैं। अब मैं इसको आगे और करूंगी, और फिर मैम से सीखेंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को डेफिनेटली। कंसल्टेशन क्लास रहेगा, उसमें आपको तो अपना डेट ऑफ बर्थ मैम देना है। मैडम आपको कंसल्ट, आपको आपका एनालिसिस करके बताएंगी। ठीक है मैम। मैम ठीक ये है। तो जैसे अभी मैम ने जो बताया था, इसको ही आगे फॉरवर्ड करके और फिर वैसे ही कंसल्टेंसी होती है। हाँ, पूरा कोर्स है इसका। वो कोर्स करके आप कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, जैसे हम लोगों की कंसल्टेंसी करते हैं। यहाँ पे मैम हम कोर्स यहाँ कितने पे का है, कुछ एक आइडिया दीजिए प्लीज। हाँ, कोर्स का ना, आप, मैं एक नंबर दे रही हूँ चैट में, आप जी कॉल कर लीजिए इन दोनों नंबर पे, कल आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। जी और जी। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हम खुश हैं कि आपको थैंक यू अच्छा मैम, लगा कोर्स। और नहीं राधे सच आप में राधे। आइएगा डिफरेंट था। एनालिसिस के लिए। और अभी ना यहाँ पे स्नेहा उबाले जी हैं, मैं एक बार उनसे हम्म रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो अनम्यूट करके बता पाए, इन्होंने हमारी सर्विसेज ली है, कि इनको कैसा लगा। स्नेहा जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। स्नेहा जी नहीं है मेरे ख्याल से। चली गई? अभी तक तो थी। अभी चलो, इट्स तो थी। ओके, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू पर एवरीवन। चली है। राधे राधे। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक सो यू नमस्ते। फॉर आपने मच, अनम्यूट ज्वाइनिंग। लॉट्स किया थैंक ऑफ यू हुआ है? वेरी ग्रेटिट्यूड। मच। आशा जी, आपने ठीक है। अनम्यूट किया हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? Thank you so much, lots of gratitude, very nicely explained, and everything was very clear. Thank you so much. थैंक यू मैम, सेम थैंक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम। यू मैम। यू, थैंक थैंक यू। यू। वॉइस कट रही है आपकी आशा जी। मेरी वॉइस कट रही है, कैन यू हियर मी? आप बोलिए मैम। बस वही मैं, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इट वाज वेरी मच क्लियर एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू।
किसी को कोर्स की डिटेल चाहिए रहेगी तो मैंने चैट में 2 नंबर दिए, इस पे कॉल करके आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। हाँ ठीक जी है, मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू। थैंक गुड यू। नाइट। लेट्स होप टू थैंक यू मैम। सी यू ऑन वेडनेसडे। राधे राधे। यस मैम। थैंक यू। राधे नमस्कार राधे। मैम। गुड नाइट टू एवरीवन। नमस्कार मैम। ओके। नमस्ते।